टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, ठीक है, टाटा ग्रुप की बहुत ही एक बेहतरीन कंपनी है जो कि बहुत ही चर्चा में है आजकल। ठीक है, रिटेलर्स का और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का इसके ऊपर काफी इंटरेस्ट आ रहा है। अच्छा खासा इसने पिछले कुछ टाइम में बहुत ही अच्छा रिटर्न्स भी दे दिया है। तो जानेंगे कि टाटा पावर में ऐसा क्या चल रहा है जिसके लिए इसके ऊपर इतना ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट है। आगे टाटा पावर का फ्यूचर क्या होगा, क्या टाटा पावर लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा और बेहतरीन स्टॉक है, क्या टाटा पावर मल्टी बैगर बन सकता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला ना टाटा पावर के मैं आपको स्क्रीन के ऊपर अगर हम आएंगे इधर पे, ठीक है, यहां पे अगर देखेंगे टाटा पावर जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को का ओपन हुआ 180 पे, हाई बनाया 180.20 का, लो बनाया 170, अब क्लोज हो गया 176 पे। प्रीवियस क्लोज में 177.75 था, उससे थोड़ा नीचे पे टाटा पावर क्लोज हो गया। अगर हम यहाँ पे डिलीवरी देखेंगे 26.44% की डिलीवरी है, काफी ठीक ठाक एवरेज डिलीवरी है। मैं मतलब बहुत ही इसे हाई नहीं बोलूंगा, बहुत लो नहीं, ठीक लोग इसके डिलीवरी भी ले रहे हैं। इसका मतलब ये लोग इसके लिए लॉन्ग टर्म इसके लिए बिलीव करते हैं कि टाटा पावर को लेना चाहिए, इसके लिए डिलीवरी है। लेकिन इसमें ट्रेडेड क्वांटिटी भी है। देखिए, टाटा पावर वोलेटाइल स्टॉक है, टाटा पावर इज अ वोलेटाइल स्टॉक, इसमें मूवमेंट अच्छा खासा आता है, लार्ज कैप है, लेकिन दूसरे जो टीसीएस जो इनके ग्रुप की कंपनी है उससे ज्यादा टाटा पावर वोलेटाइल, तो इसमें ट्रेड भी काफी अच्छा खासा होता है। तो इसमें मौके भी मिलेंगे, नीचे भी जाएगा, आपकी हार्ट बीट्स को भी ये स्टॉक तेज करेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने टाटा पावर। अब टाटा पावर के अगर मैं चार्ट पे आऊं, यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे जाएंगे इधर पे, और यहाँ पे टाटा पावर के बारे में देखेंगे। ओके, कि चार्ट के ऊपर टाटा पावर कैसा चल रहा है। अभी टाटा पावर के ट्रेडिंग चार्ट लॉन्च कर दिया हम लोगों ने। और अगर टाटा पावर का मैं यहाँ पे डे चार्ट ले लूं इधर पे, और टाटा पावर का अगर हम यहाँ पे ग्रोथ देखें, ओके, देखिए टाटा पावर का अगर मैं 29 सितंबर के बाद का अगर मैं यहाँ पे टाटा पावर ने कितना ग्रोथ दिया है यहाँ पे इस जगह से 139 के से टाटा पावर ने 32% का ग्रोथ दिया 7 अक्टूबर तक, जो इसने हाई बनाया था। यहाँ पे 32% का ग्रोथ लगभग 8 से 9 दिनों में, 32% का ग्रोथ दे दिया। ठीक है, अब आगे क्या करेगा टाटा पावर, कैसे चलेगा, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के आखिरी में, तो वेट कीजिएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा। इसके पहले हमें यह जानना जरूरी है कि टाटा पावर में इतना इंटरेस्ट लोगों का क्यों बन रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए हम ये जानेंगे, टाटा पावर का बिजनेस एनालिसिस करेंगे थोड़ा, और इसका फाइनेंशियल्स देखेंगे इसका, तो इसमें हमें पता चलेगा। अब सबसे पहला हम ये जानते हैं कि टाटा पावर का जो बिजनेस एनालिसिस है क्या है। ठीक है, अब टाटा पावर, जैसे कि आप लोगों को पता है या नहीं पता है तो मैं बता दूं। ठीक है, टाटा पावर जो है वो वैल्यू चेन में काम करता है। वैल्यू चेन मतलब क्या, टाटा पावर जो है ना सिर्फ पावर बांटता नहीं है, टाटा पावर खुद पावर जनरेट भी करता है, टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूट भी करता है अपने चैनल्स में, जहां जहां उसे पावर देना है वहां तक डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा, वहां तक पहुंचाएगा भी पावर को, उसकी बिलिंग भी करेगा, उसकी पेमेंट भी लेगा, सब कुछ टाटा पावर करता है। ठीक है, और ये टाटा पावर किन किन चीजों से करता है। देखिए, पावर जो जनरेशन होता है ये किन किन चीजों से होता है, थर्मल से होता है, कोल से, गैस से, ऑयल से, ये होता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर यहां पे हम देखें तो टाटा पावर के जो प्रोडक्ट्स है, जो मेन प्रोडक्ट्स है, पावर सप्लाई, ठीक है, टाटा पावर सोलर रूफटॉप में भी काम कर रहा है। सोलर रूफटॉप देखिए, आप अगर यहां मुंबई में तो ज्यादा नहीं देखने मिलता है, क्योंकि यहां पे स्काई स्क्रैपर्स के ऊपर कहीं कहीं पे लगा है मुंबई में या मेट्रो सिटीज में। ओके दोस्तों, अगर आप गांव में जाएंगे, बड़े बड़े बंगलोज के ऊपर एक सोलर रूफटॉप लगा हुआ होता है जिससे पानी गर्म होते हैं। अगर आप दिल्ली साइड, एनसीआर साइड अगर जाते हैं तो वहां पे सोलर हीटिंग के इससे आपको होटलों के अंदर पानी मिलती है, वहां पे तो सोलर रूफटॉप लगा रहता है। ठीक है, ईवी चार्जिंग, ये सबसे जबरदस्त आने वाले दिनों में जो फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की, टाटा पावर इज द फर्स्ट मूवर। देखिए, टाटा पावर के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, अदानी पावर, रिलायंस पावर, टोरेंट पावर। ठीक है, ये कोई भी ईवी चार्जिंग में फिलहाल के लिए किसी ने भी अपना हाथ नहीं डाला है, तो टाटा पावर इज अ फर्स्ट मूवर, तो इसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कुछ टाइम के बाद, देखिए मैं ये नहीं कह रहा बहुत जल्दी, लेकिन ये जो रेवोल्यूशन है स्टार्ट हो चुका है, ईवी व्हीकल एग्जिस्टेंट में आ जाएंगे, और जो फ्यूल वाले व्हीकल है, देखिए वैसे भी पूरी दुनिया की एक कोशिश है कि ये जो पेट्रोल, डीजल, जितनी भी ये सब एनर्जी थी ये एग्जॉस्ट हो रही है, तो इसको लेके ना काफी चर्चा में होता है कि कहीं पे फ्यूल की एग्जॉस्ट ज्यादा हो रही है, फ्यूल की खपत अब कम हो रही है, तो क्या करें। तो इसको लेके ना पिछले 10-20 साल से डिस्कशन चल रहा है। तो ये जो डिस्कशन है ईवी का ना, ये अब इवॉल्व में आ रहा है, इंडिया के अंदर भी तेजी पकड़ रहा है।
तो टाटा पावर को फर्स्ट मूवर एडवांटेज जरूर मिलेगा। इन टाटा पावर ने बहुत जगहों पे ईवी चार्जिंग स्टेशंस भी सेट किए हैं, ईवी चार्जिंग स्टेशंस भी सेट किए। अगर मैं आपको यहाँ पे अगर इसके ऊपर हम जाके रहे, देखिए यहाँ पे इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो टाटा पावर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस दे रहा है फ्लीट ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस, मॉल्स, होम्स एंड हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर। देखिए चार्ज विद टाटा पावर, यहाँ पे आप इसमें जा रहे हैं, देखिए डिलीवरिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब मैं ये आपको बहुत ही जबरदस्त चीज बात, देखिए टाटा ग्रुप की एक खास बात क्या है, टाटा ग्रुप के पास ग्रुप है पूरा, ठीक है, इन्हें कुछ भी बनाना है ना। देखिए आप ये तो समझते हैं कि आज टेक्नोलॉजी का एरा है, टेक्नोलॉजी, जो लोग अपने कन्वेंशनल बिजनेस को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देते हैं, जैसे एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटरनेट ऑफ थिंग, आईओटी, इसके साथ अगर जोड़ देते हैं ना तो वो बिजनेस तो बूम करना ही है अगर उसे अच्छे से लेके चला जाए। तो टाटा के पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, टीसीएस, ठीक है, इन्हें कुछ भी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड चीजें करनी रहती है ना, वो टीसीएस से जुड़ जाते हैं। इन्हें कुछ भी इंजन या मैकेनिकल रिलेटेड चीजें करनी रहती है, टाटा मोटर्स से जुड़ जाएंगे। इन्हें कुछ भी स्टील या इसकी रिक्वायरमेंट होगी, ये टाटा स्टील से जुड़ जाएंगे। इन्हें कुछ भी फूड रिक्वायरमेंट होगी, ये टाटा कंज्यूमर से जुड़ जाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, इन्हें इधर उधर देखने की जरूरत, ये टाटा को बहुत ही बड़ा प्लेयर बना देता है इन चीजों में। ओके, अब ये क्या कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा इसका एक एडवांटेज बताता हूं। ये क्या करते हैं, स्मार्ट चार्जिंग स्टेशन। स्मार्ट चार्जिंग स्टेशन क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है। देखिए इंडिया में अभी भी ये चैलेंज क्यों है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लिए, एक हम एग्जांपल माने आज सबके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाए, ठीक है, वो चार्ज कहां करेगा, आज पेट्रोल पंप्स तो हैं इसीलिए चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक स्टेशंस जो हैं ये आज भी बहुत सी सिटीज में हैं। लेकिन अगर आप आज इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो, आपको पेट्रोल पंप तो पता है आपके पास पेट्रोल व्हीकल है, लेकिन इलेक्ट्रिक नहीं पता है, तो ऐप के अंदर इनके ऐप हैं जो आपको नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन बता देते हैं। ये किसके साथ टाटा ने डेवलप किया, ये टीसीएस के साथ डेवलप किया यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग, ईवी चार्जिंग के इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा जो है ये फर्स्ट मूवर है यहाँ पे। तो इसका ये फ्यूचर में बहुत बड़ा इसका रेवेन्यू, ये अगर सेट हो गया तो टाटा पावर का रेवेन्यू यहाँ से एक जनरेट होगा यहाँ पे। अब हम पीछे आते हैं, इनका दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं यहाँ पे। ओके, सोलर रूफटॉप। सोलर रूफटॉप मैंने आपको बता दिया, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पे टाटा बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी इन द मींस अगर मैं आपको बताऊं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कोल, गैस और ऑयल से जनरेट होती है। अब टाटा पावर का जो फोकस है ना, टाटा पावर बोलता है कि मैं विंड और सोलार से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करूंगा और कार्बन फ्री होना कोशिश कर रहा है, कार्बन फ्री, की कार्बन जनरेट्स नहीं होगा और एनवायरनमेंट को हम बचाएंगे। तो टाटा की बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस है। तो यहां पे भी टाटा ऑलरेडी सोलार में लीडर है। अगर आप गूगल करेंगे तो टाटा ऑलरेडी सोलार रूफटॉप्स और पैनल्स में, पंप्स में, सोलार पंप्स में टाटा पावर लीडर है ऑलरेडी। तो यहां पे भी एक टाटा का एडवांटेज है। ये बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ टाटा के इस पावर के रिलेटेड। सोलार माइक्रोग्रिड, सोलार माइक्रोग्रिड के बारे में आप जान ले, ये भी सोलार के रिलेटेड है। अब देखिए एक और एक बहुत ही बढ़िया चीज आपको यहां पे बता रहा हूं, होम ऑटोमेशन। होम ऑटोमेशन क्या होता है, एक सिंपल भाषा में अगर मैं बता दूं, ठीक है, आपको मोबाइल से, अगर कोई भी चीज कंट्रोल करना है कि मेरा एसी बंद हो जाए, या मेरा एसी मैं रात को अगर 10 बजे सोता हूं तो सुबह ऑटोमेटिकली मेरा एसी जो है वो 9 बजे बंद हो जाए। मैं घर के अंदर आऊं, मैं 9 बजे, रात को 9 बजे काम करके आता हूं तो मेरा एसी ऑन हो जाए, मेरा म्यूजिक सिस्टम ऑन हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑटोमेशन होता है कि आपने कुछ शेड्यूल सेट कर दिया है, उस हिसाब से ये चीजें ऑटोमेट हो रही है। तो टाटा पावर जो है उसमें भी काम है, और टाटा पावर के ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं। अगर यहाँ पे हम स्क्रीन में देखें, देखो क्या होता है, ईजेड होम ऑटोमेशन सॉल्यूशंस के बारे में ये बताया। देखिए थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, क्योंकि टाटा पावर जो है ना काफी चर्चा में स्टॉक है, इसके बारे में डिटेल में बताना जरूरी है, ठीक है। क्या क्या स्विचेस है, कन्वर्टर्स एंड कंट्रोलर्स है। कन्वर्टर्स क्या करते हैं, जो आपके कन्वेंशनल स्विच है, आपको अगर ऑटोमेशन करना है, आप घर के जो अभी कन्वेंशनल स्विच है उसे निकाल तो नहीं दोगे ना, तो कन्वर्टर्स आते हैं कि आप उसके आगे अटैच कर दो, तो आपका जो रेगुलर स्विच है वो ऑटोमेशन के हिसाब से काम करेगा। स्विचेस है, कंट्रोलर्स है, इसके बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं। अब एक सबसे बड़ा, एक बहुत ही बेहतरीन चीज मैं बता रहा हूं, टाटा पावर ने ब्लू वेव एआई, ब्लू वेव एक कंपनी है, उसके साथ टाई अप किया है। ये एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं और जो अंडर डेवलप भी है कि जब
आपका जो डिवाइस है जी, आपके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है उसके लिए स्मार्ट मीटर बना रहे हैं। स्मार्ट मीटर से आपके मोबाइल से कनेक्शन हो गया, आपको पता चलेगा कि आपके अगर 8 डिवाइस है आपके घर के अंदर और आपका 1000 रुपया बिल आता है, तो आपका एसी कितना कंज्यूम करता है, उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपका टीवी कितना आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, आपका कंप्यूटर कितना कर रहा है, आपका फ्रिज कितना कर रहा है, आपका ओवन कितना कर रहा है। तो ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी पे टाटा काम कर रही है। टाटा पावर का ये जो एडवांटेज है ना, ये बहुत ही जबरदस्त है, टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया टाटा पावर के, मैंने प्रोडक्ट रेंज आपको बता दिया है। यहाँ पे पावर तो है ही टाटा पावर का, तो टाटा पावर ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड बिजनेस में काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब टाटा पावर के मैनेजमेंट के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। ठीक है, मैं जैसे हमेशा कहता हूं, देखो टाटा ग्रुप इज अ ट्रस्टेड ग्रुप, फिर भी मैं इसके मैनेजमेंट के बारे में बायस नहीं होना चाहता, तो मैं बता रहा हूं इनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरमैन है इसके बारे में ही मैं बताता हूं। ठीक है, यहां पे अगर मैं बताऊं, इनका जो नाम है नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है, यहाँ पे अब द टाटा ग्रुप कंपनीज इंक्लूड 29 पब्लिकली लिस्टेड कॉर्पोरेशन विद अ कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्सीडेड $120 बिलियन। और जो इनके बारे में है, हिज अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन फॉलोड 30 ईयर बिजनेस करियर एट टीसीएस। तो टाटा ग्रुप से जुड़े हुए 30 साल से टीसीएस में थे, और टीसीएस में जब ये थे तो इन्होंने $16.5 बिलियन का इनका 2015-16 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जनरेट। तो इनका जो लीडरशिप है ना, वो भी बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, टाटा इज ट्रस्ट, टाटा इज कंप्लीटली ट्रस्ट। तो इसके बारे में मुझे ज्यादा तो बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी चाहे तो इनकी वेबसाइट पे टाटा पावर की जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया टाटा पावर का ओवरव्यू, इनका फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब थोड़ा हम इनकी स्क्रीनर की वेबसाइट पे जाके देखते हैं, यहाँ पे इनका की पॉइंट्स क्या है। देखिए, अभी जो कंपनी का टोटल कैपेसिटी है वो 12,800 मेगावाट का इनका कैपेसिटी है, जो कि थर्मल, हाइड्रो, रिन्यूएबल WHR पावर प्रोजेक्ट अक्रॉस इंडिया से जनरेट होता है। अब इनका जो डिवाइडेशन है, पूरी कैपेसिटी में से जो थर्मल है वो 69% है, फॉलोड बाय सोलर 14% है, विंड 7, हाइड्रो 7 एंड वेस्ट हीट रिकवर। अब जो इनका जो आगे का जो फ्यूचर ग्रोथ है, ये आगे क्या करना चाहते हैं, यहां पे देखिए, जो इनका थर्मल है, थर्मल कोल ये सब जो है, इसको कम करना चाहते हैं, कार्बन और रिन्यूएबल एनर्जी में पूरा का पूरा शिफ्ट होना चाहते हैं। टाटा पावर ने ये कमिटमेंट भी दे दिया है उन्होंने कहा है कि जो भी इनके अभी के जो प्लांट्स हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी से हट के हैं, सोलर और विंड से, ये उसके ऊपर एक नया पैसा नहीं डालेंगे। मीन ये नहीं कि उसे अभी से शट कर देंगे। मीन अगर उनके पास 10 प्लांट है ऐसे थर्मल के, ठीक है, कोल ऑयल गैस से जो जनरेट हो रहा है, अगर वो खराब होता है तो उसे ऐसे ही छोड़ देंगे या उसे बेच देंगे, वो पैसा रिन्यूएबल एनर्जी उसके ऊपर लेकिन एक नया पैसा नहीं डालेंगे या ना। ठीक है, Going forward, the company wants to increase its capacity concentration from thermal sources to clean energy. Clean energy is a renewable source. It aims to expand its clean and green capacity to 60% of total by 2025. 60% तक ये अचीव करना चाहते हैं कि 60% इनका जो रेवेन्यू है और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो क्लीन एनर्जी से आए, सोलर या विंड से, और 80% बाय 2030 ये इनका इन्होंने टारगेट सेट करके रखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें इनका जो प्रेजेंस है, वैल्यू चेन क्या होता है, मैंने जैसे कहा ना, ये पूरा चेन है। टाटा पावर ऐसा नहीं कि पावर किसी से खरीद के बेच दिया, ये जनरेट भी कर रहा है, दे भी रहा है, बेच भी रहा है, उसका बिल भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब उसके जनरेशन सेगमेंट जो है 37% ऑफ रेवेन्यू इनका जनरेशन सेगमेंट से आता है, रिन्यूएबल सेगमेंट से 16% रेवेन्यू, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है, इनका 46% आता है, अदर्स से इनका 1% आता है। कंपनी का फोकस क्या है, जो मैंने बताया, कंपनी मेन फोकस इज ऑन रिन्यूएबल, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज कस्टमर सेंट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाटा के जितना भी बिजनेस है ये अपने कस्टमर्स को और अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को हमेशा फ्रंट पे रखता है, उनका फायदा कराने का सोचता है और खुद का भी फायदा कराने का सोचता है। ठीक है, कंपनी इज अ लीडर इन मोस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट्स इन इंडिया, लीडर है। इट इज अ लीडर इन रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, सोलर वाटर पंप एंड अ डोमिनेंट पोजीशन इन ग्रोइंग ईवी चार्जिंग स्टेशन, डोमिनेंट पोजीशन इन ईवी चार्जिंग स्टेशन मार्केट इन इंडिया। ठीक है, तो ये टाटा पावर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो आएंगे हम टाटा पावर के फाइनेंशियल्स के ऊपर आते हैं, बिजनेस एनालिसिस कर लिया। टाटा पावर का जो मार्केट कैप है वो 56,510 करोड़ है। टाटा पावर ने जो 52 वीक हाई बनाया था 185, करंट प्राइस है 177। अब नीचे सीधा आते हैं। ठीक है दोस्तों, कंपनी के ऊपर डेप्ट अच्छा खासा है, अगर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखें 2.24। अब जब डेप्ट ज्यादा है तो कंपनी में इंटरेस्ट क्यों है, देखो इंटरेस्ट जो मैंने चीजें बताया उसके वजह से भी है फ्यूचर को, और कंपनी अपना डेप्ट रिडक्शन कर रही है। अब मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं,
यहाँ पे क्वार्टरली अगर यहाँ पे रिजल्ट देखे जून 2021 का, तो कंपनी ने 9,968 करोड़, और उसके पहले 2021 में 10,127, और उसके पहले के जितने ना उससे ज्यादा कंपनी ने यहाँ पे क्वार्टरली ग्रोथ किया है। यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक अच्छा मेंटेन हो रहा है। यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 391, मोस्टली ये जो पिछले वाले साल से अगर कंपेयर करें तो ये हाई है ऑल क्वार्टर्स से यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब प्रॉफिट एंड लॉस अगर ईयरली का अगर देखें तो अभी तक कंपनी ने अभी तक 35,983 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने अपना रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। तो जैसे कि यहाँ पे कंपनी ने अभी ऑलरेडी इनके पिछले जितने भी ईयर्स थे उनसे ज्यादा ही कंपनी ने अभी तक जो अचीव कर लिया है यहाँ पे सेल। तो कंपनी के सेल्स में तो देखिए प्रॉब्लम नहीं आ रही। कंपनी का जो डेप्ट है ना वो बहुत ज्यादा था, इसलिए कंपनी का जो वॉलेटिलिटी है वो ज्यादा थी, कंपनी पे इंटरेस्ट लोगों का कम आ गया था। लेकिन अब कंपनी पे बहुत काफी इंटरेस्ट है लोगों का, ठीक है। अब कंपनी का जो इंटरेस्ट है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पे बता रहा हूं। देखिए कंपनी का अगर मैं 2014 में जाऊं, 2014 में कंपनी का डेप्ट था 3,440 करोड़, फिर डेप्ट बढ़ा 2015 में, फिर डेप्ट घटा, फिर 2017 में अगर आऊं मैं, 3 साल हम पीछे जाते हैं, 3,365 करोड़, फिर डेप्ट बढ़ गया 2018 में, और डेप्ट बढ़ा और डेप्ट बढ़ा, फिर और वो डेप्ट थोड़ा कम हुआ 21। अब कंपनी जो है ना, कंपनी यहाँ पे देखिए डेप्ट रिडक्शन कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे जो इस पोजीशन से 16 से कंपनी मैनेज कर रही है, अपने डेप्ट को बढ़ने नहीं दे रही है। देखिए यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा देख के एनालिसिस में कि यहाँ तो कंपनी ने ये पिछले जैसा यहाँ तो डेप्ट, देखिए डेप्ट ऐसा नहीं हो जाएगा 3,000 करोड़ से सीधा 1,000 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, पावर का जो बिजनेस है ये काफी सेंसिटिव बिजनेस है, काफी मनी सेंसिटिव बिजनेस। अभी कोल का भाव बढ़ गया तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट किया टाटा पावर है, जितने भी पावर जनरेशन कंपनी थे। तो यहाँ पे कंपनी 100-150 करोड़ से भी, लेकिन ये देखना जरूरी है कंजर्वेटिव कंपनी अपने डेप्ट को अब मैनेज कर रही है, अपने वर्किंग कैपिटल को अच्छे से यूज कर रही है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो कंपनी का अगर 2020 के बाद देखो तो कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, 2017 के कंपैरिजन में यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। और यहाँ पे जो कंपनी का यहाँ पे जो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी का यहाँ पे बढ़ा था, लेकिन यहाँ पे कंपनी के पास यहाँ पे जो कर्जे भी थे इस जगह पे, ठीक है। अब बैलेंस शीट के ऊपर आते हैं। देखो कंपनी का आज के टाइम में रिजर्व कितना है, 20,000 करोड़ 503 का रिजर्व है। कंपनी के ऊपर बोरिंग जो है डबल है, जैसे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में मैंने बताया 2.22 का बोरिंग, ठीक है। यहाँ पे अब कंपनी की जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, जैसे मैंने बताया कंपनी और भी चीजों पे काम कर रही है, तो 3,600 करोड़ रुपया कंपनी दूसरी चीजों में अभी लगा रही है यहाँ पे, ठीक है। कंपनी के पास जो फिक्स एसेट्स है वो 51,889 करोड़ का है। देखिए तो ये तो देखिए अगर टाटा पावर का ही देखो, अगर टाटा पावर अपने फिक्स एसेट्स को ही बेच देता है और अपने रिजर्व को भी तो भी अपनी बोरिंग चुका सकता है। लेकिन फिर भी देखिए टाटा पावर की कंपनी है, लिक्विडेट नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी हम कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी टाटा पावर इज अ मोस्ट ट्रस्टेड ग्रुप, बहुत सारी कंपनी है, एक ये डेप्ट तो अगर ग्रुप के हिसाब से देखो तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर भी इनके अच्छे सिग्नल ये है कि अपने डेप्ट को मैनेज कर रही है। यहाँ पे कैश फ्लो भी कंपनी का पॉजिटिव में है। इधर पे कंपनी के जो डेप्टर डेज हैं, जो कंपनी का डेप्टर डेज है वो भी ठीक ठाक अच्छे से मैनेज हो रहा है। अब कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न ये काफी इंटरेस्टिंग है। कंपनी का जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना शेयर होल्डिंग बढ़ा दिया है। इधर पे यहाँ पे देखिए उन्होंने अपना शेयर होल्डिंग बढ़ा दिया है। एफआईआईज ने कम किया है, डीआईआईज ने यहाँ पे कम किया है थोड़ा, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है, पर जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ जितनी एंटिटी हो सकती है सब लोगों ने टाटा पावर में पैसा लगा के रखा है। तो इसका मतलब ये सबको टाटा पावर पे कहीं ना कहीं भरोसा तो है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अब ये तो देखिए बैलेंस शीट में मैंने आपको बता दिया कि कंपनी अपना डेप्ट रिडक्शन कर रही है। तो अब टाटा पावर का शेयर जो भाग रहा है उसका फाइनेंशियल फैक्टर ये है कि कंपनी अपने डेप्ट को मैनेज कर रही है और कंपनी अपने पैसे को मैनेज कर रही है। तो आगे लग रहा है अगर कंपनी ऐसे ही चलती रही तो डेप्ट फ्री हो जाएगी यहाँ पे। और बिजनेस फैक्टर भी मैंने आपको बता दिया कंपनी का दोस्तों, ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों कंपनी के चार्ट के ऊपर, ठीक है। कंपनी का आगे जाके कंपनी का क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया 32% का कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ लिया है, 32% का। अब क्या है कंपनी में, देखिए अब क्या हो रहा है इस जगह पे, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, अब यहाँ पे कंपनी, ठीक है, 6 अक्टूबर के बाद है कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही है। इस जगह पे अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाऊं, इस जगह पे यहाँ पे अब ये हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा देर कंपनी इस जगह पे कंसोलिडेट करे, ठीक है। अब कंसोलिडेट करने के बाद ये हो सकता है यहाँ पे कि ये थोड़ा सा नीचे करेक्शन दे या ये करेक्शन ऊपर। देखिए जब कंपनी लाइफ टाइम हाई के आसपास होना दोस्तों तो कोई बता नहीं सकता क्या होगा।
जो बता रहा है वो आपको बेवकूफ बना रहा है दोस्तों, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में या कोई भी चीज में कोई ये नहीं बोल सकता आपको कि कंपनी अब नीचे ही चली जाएगी, ऊपर ही चली जाएगी, जब वो साइडवेज हो। देखिए, ये मेरी बात को सुनो, कंपनी जब मिडिल रेंज में चल रही हो ना, तो कोई नहीं बता सकता ऊपर भाग जाए, नीचे भाग जाए, लाइफ टाइम हाई पे। बस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये या तो नीचे जा सकता है या तो ऊपर जा सकता है, लेकिन इसका जो मूवमेंट है वो भी बुलिश है और थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में ये आया है इधर पे। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कंपनी का आगे का टारगेट क्या हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, मैं इसके ऊपर टारगेट में ज्यादा बुलिश तो नहीं हो सकता हूं, क्योंकि मैं तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड करने के लिए बोलूंगा। कंपनी मुझे अच्छी लग रही है, अगर ऐसे ही चलती रही तो ये मल्टीपल। फिर भी हम फिबोनाची के हिसाब से, जो टेक्निकल की चीजें हैं उसके हिसाब से हम इसका जो टारगेट है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके टारगेट क्या आ रहा है इसका, देखिए इसका टारगेट फर्स्ट तो आ रहा है लाइफ टाइम है, जो कि मैं हमेशा कहता हूं। दूसरा टारगेट 213, 259, 305, 333, ये इसके लेटेस्ट टारगेट आ रही है कि यहां तक कंपनी अच्छे से चल सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज 28 अक्टूबर को, ठीक है, यहां पे अगर मैं एनएसई की वेबसाइट पे आपको दिखाऊं, यहां पे एनएसई, यहां पे अगर मैं आपको टाटा पावर दिखाऊं यहां पे, ठीक है, एनएसई की साइट पे अगर हम आते हैं इधर पे इस जगह पे, और यहाँ पे कंपनी का इंफॉर्मेशन डेट देते हैं, ठीक है दोस्तों, 28 अक्टूबर, इस जगह पे देखिए स्क्रीन पे 28 अक्टूबर को कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि वो अपना फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस करे। तो इसके ऊपर आप लोगों को नजर रखना है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आप नजर रखिए और देखिए कि क्या रिजल्ट्स इनका आता है, क्या ये अपना जो डेप्थ रिडक्शन जो अभी तक कर रहे हैं, मैनेज करे, क्या ये कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू होता है तो बहुत अच्छा है दोस्तों, नहीं होता है तो आप इसको वेट एंड वॉच कीजिए। यहाँ पे अब आता है दोस्तों, ये कंपनी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहां से मैं अगर रिमूव कर दूं ड्राइंग, ये कंपनी को लेना चाहिए कि नहीं लेना। दोस्तों देखो, आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो टाइम मत करो स्टॉक को, आप टाइमिंग नहीं कर। मैं बहुत से वीडियोस ऐसे देखता हूं दोस्तों कि ये स्टॉक गिरेगा, ये स्टॉक के लिए आप वेट करो, इसको आप करेक्शन पे लो। देखिए वो एक हद तक ठीक है दोस्तों, अगर 2-3% का करेक्शन आता है तो ठीक है दोस्तों, लेकिन देखिए जो निफ्टी गिरा था पैंडेमिक में 5,000-7,000 पे, लोग और करेक्शन में। देखिए आप अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, आप अगर 50 रुपया 20 रुपया महंगा भी खरीद लोगे तो कुछ जाएगा नहीं आपका, ठीक है, परसेंटेज डिफरेंस आएगा दोस्तों अगर, लेकिन आप भगवान नहीं हो, ना मैं भगवान हूं, ना कोई भगवान है। अगर आपको एक कंपनी पे भरोसा है तो आप उसे ले लो, जिनके पास है और वो इसे होल्ड करो, बेचना मत। और जिनके पास है, जिसे लेना है, वो एसआईपी के फॉर्म में लो। देखो आपको अगर लगता है कि करेक्शन हो जाएगा, या तो आप करेक्शन के लिए क्यों रुक रहे हो, आप स्लो लो ना, आप अपने पैसे को महीने महीने लगाओ, करेक्शन आ गया तो और ले लो, आपका प्राइस तो ऑटोमेटिक एवरेज हो जाएगा। जिनके पास नहीं है वो अभी भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं तो करेक्शन के लिए आपको नहीं बोलूंगा दोस्तों, अभी भी मुझे ऐसा लगता है टाटा पावर अंडर वैल्यूड है दोस्तों, ठीक है। जिस हिसाब से टाटा ग्रुप की कंपनी है, ये मुझे अंडर वैल्यूड ही लगती है दोस्तों। आप इसे ले सकते हैं, और जैसे ही मेरा हमेशा सजेशन होता है, अपनी खुद की भी स्टडी करो इसके ऊपर। मेरा तो काम है, मैं आपको जितना कोशिश कर रहा हूं, एजुकेटेड कर रहा हूं इसके ऊपर। आप खुद की स्टडी करो। एक वक्त में एक स्टॉक पे अपना पूरा कैपिटल नहीं लगाना है, एसआईपी के फॉर्म में काम करो, डिसिप्लिन फॉर्म में काम करो, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ। आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि मैंने महंगे में ले लिया या सस्ते में ले लिया, ठीक है दोस्तों। सस्ते में मिल गया तो और अच्छा स्टार्टअप, महंगे में हुआ तो ऑटोमेटिक वो एवरेज हो जाएगा। 20 साल का हॉरिजॉन रखो, लॉन्ग टर्म का हॉरिजॉन रखो। ये स्टॉक जिस हिसाब से चल रहा है, अगर इसने हमेशा अपनी पोजीशन मेंटेन किया, इसे क्वार्टरली ट्रैक करो, ये स्टॉक मल्टीबैगर आगे का हो सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। होप कि मैंने आपको टाटा पावर के बारे में बताया। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया था इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने अपना टाइम निकाल के इस पे अपना जो व्यू और एनालिसिस बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मैं कोशिश करूंगा आपकी क्वेरीज का जवाब देने की। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। और IRCTC, कैम्स, ये सबके भी वीडियो मेरे इस पे जो हॉट स्टॉक्स अभी चल रहे हैं वो मैंने डाला है, उसे भी आप देखें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर।